हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल 7 डी पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। आज नई प्रश्नावली शुरू होगी 8 ई। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि वीडियो में आपको कुछ कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8 ई का पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर प्रश्नावली 8 ई जो है बहुविकल्पीय प्रश्नावली है, तो इसमें हम आपके लिए बहुविकल्पीय विकल्प नहीं लिख रहे हैं, आपको सिर्फ सवाल दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो सवाल को सॉल्व करेंगे, उसमें जो भी आपका ऑप्शन सही होगा आप उसको टिक कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 8 ई का पहला सवाल लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो साइन थीटा का मान दे रखा है 3/5। तो यहाँ पर मैं इसको पता होना चाहिए आपको। पहली पहली प्रश्नावली मैंने आपको कुछ अनुपातों के नियम सिखाए थे आपको, जैसे साइन थीटा और क्या होता है फॉर्मूला लंब बटे या कर्ण, कॉस थीटा और क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इसी प्रकार आगे आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर, तो हमें मान लेते हैं क्या होगा, ये लंब बटे कर्ण। जब भी कहीं लंब बटे कर्ण की बात आती है तो उसमें हमें क्या काम करना होता है, वहां पे एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है, जो मैं आपको पिछले कई क्वेश्चन बता चुका हूँ वैसे। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया, तो इसमें ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो यहाँ पर आपका थीटा आएगा। तो लंब कितना है हमारा 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो क्या निकालना है आधार। तो मैंने आपको इस तरह प्रश्न करने के लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय सिखाई थी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, इनके यहाँ पर मान रखते हैं। तो कर्ण यहाँ पे दे रखा है हमें कितना 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और बरा प्लस में आधार स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर कराओगे तो कितना आएगा 25, इसका कितना आएगा 9 और इसका ए स्क्वायर, और प्लस का 9 इधर आएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। तो 25 में 9 माइनस करो कितना बचेगा 16, तो बराबर में ए स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल ले लो तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आधार हमने निकाल दिया, कितना आया 4। तो मुझे यहाँ पर सवाल में क्या पूछा था क्वेश्चन, टेन थीटा का मान कितना होगा, तब यहाँ पर मैं आपके लिए निकाल सकता हूँ क्या कि टेन थीटा बराबर क्या होगा आंसर। तो टेन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इनके मान रखते हैं, क्या मान होगा। तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना 4 है, तो यहाँ पर रख लेते हैं 3/4। तो रख लिया। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, लिखा हुआ है कि साइन 15 अंश अपॉन कॉस 75 अंश का मान क्या होगा। यानी बताइए, मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में ये बताया कि मैं यहाँ पर विकल्प नहीं लिख रहा हूँ। आप अपनी किताब में जरूर देखिए कि विकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, उसमें जो भी आपका विकल्प सही हो वही यहाँ पर आंसर आपका होगा, या मैं जो आंसर बताऊँ वही उसमें विकल्प में सही होगा, उसी को आप टिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है साइन 15 अंश अपॉन कॉस 75 अंश। तो यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो साइन 15 अंश अपॉन में कॉस 75 अंश। तो मैंने आपको पिछले कई प्रश्नों में ऐसे क्वेश्चन जब करवाए हुए थे तो मैंने उसमें आपको ये सिखाया था कि आप इसमें से क्या काम करना है, एक को बदलना है और आपको एक वैसा का वैसा ही रखना है। तो मैं यहाँ पर आपको ऊपर वाला बदल कर दिखा रहा हूं कि साइन 90 में से कितना माइनस करें कि 15 बच्चा, तो आप कहोगे कि आप 75 माइनस कर दीजिए। कितना माइनस करना है आपको 75। तो और नीचे वाला मैंने कहा अभी आपको एक बदलना, तो एक को नहीं बदलना है, तो एक वैसा ही लिखते हैं कॉस 75 अंश। और साइन 90 माइनस थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं थीटा। और थीटा यहाँ पे लिखा हुआ 75, तो अपॉन कॉस 75 अंश। तो यहाँ पर कॉस से कॉस ये कट जाएगा क्योंकि बराबर हो चुका है एक बार। तो आंसर कितना आएगा इसका 1। तो आपका जो भी ऑप्शन उसमें सही हो, आपका आंसर 1 होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, लिखा हुआ है साइन 9 अंश अपॉन कॉस 81 अंश का मान बताइए। मैंने अभी आपको प्रश्न नंबर जो 2 कराया वैसे ही इसको भी करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि साइन 9 अंश अपॉन कॉस 81 अंश। तो आपको क्या काम करना है, एक को बदलते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला आपको बदल कर दिखाते हैं हम यहाँ पर। तो लिखेंगे साइन और 90 अंश में से कितना माइनस करेंगे 9 बचे, तो आप कहोगे 81 माइनस कर दो। तो मैंने यहाँ पर 81 माइनस कर दी। अब नीचे वाला ऐसा का वैसा ही लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है कॉस 81 अंश। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कहते हैं
कॉस थीटा, और थीटा जब हमारा लिखा हुआ है 81 अंश अपॉन में कॉस 81, तो क्या होगा 81 कॉस से कॉस ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 1 बार। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3 का 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, जो सेक है इसको उलट देंगे, यानी पलट देंगे। इसका विपरीत क्या होता है, 1/cos थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस। तो अब इनका गुणा करते हैं तो आ जाएगा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होना चाहिए कि साइन अपॉन कॉस को क्या कहते हैं, याद होना चाहिए आपको क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो इन पर स्क्वायर लगा हुआ तो क्या लिखेंगे यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमारा आंसर होगा इसका कितना, टेन स्क्वायर थीटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे करोगे। सबसे पहले सवाल लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या काम करना है, इस सवाल को मैं बदलूंगा किसमें, साइन और कॉस के पदों में। तो यहां पर आपको क्या काम करना है, तो 1 + tan थीटा जब लिख लेंगे, क्या आपको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार सेक का उल्टा होता है 1/cos थीटा। इसी तरह इसमें काम करेंगे तो 1 + cot थीटा का मान होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और cosec थीटा जब लिख लेंगे, क्या 1/sin थीटा, क्योंकि साइन थीटा cosec का उल्टा क्या होता है साइन थीटा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1 प्लस इस फ्रैक्शन में इनका मान जो है हर कैसे से समान है, चलिए अंश अंश क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो लिख लेंगे साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा। इसी प्रकार इसमें भी हम देखते हैं ध्यान से कि यहाँ पर इनके हर कैसे हैं समान है, तो अंश में और माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो -1/sin थीटा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। इसका इसमें कराओगे कितना आएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन में cos थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे, क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1/sin थीटा। अब आपको क्या काम करना है, इसको एक बार और अरेंज करना है, सही से लिखना है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, साइन थीटा को आगे लिखूंगा इसमें प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में, और माइनस यहाँ पर प्लस करके 1 लिखेंगे और पूरे ब्रैकेट को कर देंगे बंद, अपॉन में cos थीटा इंटू, इसमें तो सही है पहले से, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है मुझे, इसको जैसा वैसा का ही वैसा लिख देने हैं। साइन थीटा प्लस cos थीटा और -1, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं और पूरा ब्रैकेट करते हैं बंद, अपॉन साइन थीटा। अब आपको क्या काम करना है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में होगा और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में होगा। अगर आप ध्यान दें तो ये चीज, ये देखो ध्यान से, और ये दोनों ही बराबर हो चुके हैं, तो इसको मैं a मान लेता हूं पूरे को और इसको मान लेता हूं b। तो बन जाएगा यहां पर a + b, a - b। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b हो तो क्या होता है, a² - b²। तो यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखते हैं, इसको मैंने a माना हुआ था, तो a यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, a² हो चुका माइनस, अब आएगा b², मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर हो चुका है, अब नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कराओ। क्या कराना है, ऊपर का ऊपर हो चुका है, अब नीचे नीचे कराओगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो बन जाएगा यहाँ पर क्या, साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब क्या काम करना है, इनका होल स्क्वायर खोलते हैं, इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b। तो अब आपको याद होना चाहिए कि a + b का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, a² + b² + 2a और b, a² + b² + 2ab और माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू cos थीटा।
अब आपको यहाँ पर एक सर्वसम्मिका याद होनी चाहिए, कौन सी, वो भी फर्स्ट सर्वसम्मिका 1 से। अब सर्वसम्मिका 1 से ध्यान से देखेंगे, 1 से कहने का मतलब होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। तो इसकी जगह आप कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर प्लस का 1, ये माइनस का 1 कट जाएगा, जो बच्चा कुचा उसको लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा कटा, कॉस से कॉस कटा, अब बचा कुचा क्या होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 जो है पूरा हो जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।